नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउडम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाड़म च सब्बे सिंह पद्मम अवै नमो जिनानम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की। आज मैं आपको एक प्रेरणास्पद और बोधात्मक एक जैन शास्त्रों के आधार पर एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा का विषय है नंदमणिकार। ये नंदमणिकार भगवान महावीर स्वामी के समय में हुए थे, लेकिन ये नंदमणिकार ने अपने मनुष्य भव को नहीं अच्छे से पहचाना। भगवान महावीर स्वामी से श्रावक के व्रत तो लिए, लेकिन उनका अच्छे से पालन नहीं किया। वो लोकेशणा अर्थात प्रसिद्धि के जंजाल में फंस गए। उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग भी किया, दान धर्म भी किया, लेकिन दान अपने नाम और प्रशंसा पाने के लिए किया कि मैं दान दूं तो चार आदमी मेरा नाम लें कि वाह, नंदमणिकार ने जो है दान दिया, वो तो कितने ऊंचे श्रेष्ठी हैं, कितने अच्छे धनवान हैं, वाह, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। तो नंदमणिकार के मन में प्रसिद्धि की लालसा जागने लगी। उस प्रसिद्धि के चक्कर में उनको जो उनके द्वारा जो बनवाई गई जो बावड़ी थी, उसके प्रति आसक्ति इतनी हो गई कि अगले भव में वो मनुष्य गति से हट करके क्या बने, त्रियंच गति में चले, एक मेढक बने। तो आज हम ऐसे नंदमणिकार की ही कथा का श्रवण करते हैं। राजगृही नाम की एक नगरी थी। जितने भी आगम ग्रंथ में कथाएं भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई हैं, अधिकतर राजगृही नगरी की ही है। भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए राजगृही नगरी के गुणशील नामक उद्यान में पधारे। वहां देवताओं के द्वारा उनके भव्य समव शरण की रचना की गई। समव शरण में बैठ करके भगवान देशना दे ही रहे थे, इतने में एक देव वहां प्रकट हुआ, और देव के साथ में बहुत सारे अन्य देव और देवियां भी थे। उन्होंने भगवान की भक्ति 32 प्रकार के नाटकों के माध्यम से की, नृत्य गान किया। तो सभी जो भगवान के समव शरण में जितने भी लोग थे, भक्तजन थे, यहाँ तक कि जो राजा श्रेणिक भी थे, वो देव की भक्ति को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि क्या भक्ति की है, ये देव तो बड़ा मतलब रिद्धिधारी है, इतनी अच्छी भक्ति परमात्मा की, हम तो देख करके अचंभित हो गए हैं। फिर देव ने क्या किया, अपनी भक्ति को समाप्त किया, अपनी माया को समेटा और वापस वो अपने देवलोक में चला गया। इसके बाद में भगवान महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम है गौतम स्वामी। तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भंते, ये जो देव आए थे, ये बड़े रिद्धिवान दिखाई दे रहे थे, किस कारण से और किस कर्म के उदय से इनको यह रिद्धि प्राप्त हुई? तो उन्होंने क्या बताया भगवान महावीर स्वामी ने, गौतम, ये जो देव थे, ये सौधर्म देवलोक के दुर्धर नाम के देव थे। क्या नाम है उनका? दुर्धर नाम के ये देव थे। इनके 4000 सामानिक देव हैं, मतलब उनके अधीन कितने देव हैं? 4000 सामानिक देव उनके अधीन है। और इनके विमान का नाम है दुर्धरांक। क्या नाम है? दुर्धरांक इनके विमान का चिन्ह है, नाम है, और इनके मुकुट पे भी जो चिन्ह बना हुआ है वो दुर्धरांक का बना हुआ है। तो पूर्व में इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण ये देव बने? तो भगवान अब इसकी पूर्व भव की उस देव की कथा सुनाते हैं। क्या बोलते हैं? इसी राजगृही नगरी में एक नंद नाम का मणिकार रहता था। वो हीरे, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात का एक व्यापारी था। वो धन धान्य से पूर्ण रूप से संपन्न था।
जब भगवान धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए राजगिरी नगरी पधारे थे तो उस समय नंद मणिकार भी भगवान के पास आया और भगवान महावीर से श्रावक के व्रत ग्रहण किए। अब श्रावक के व्रत ग्रहण करने के बाद में घर पर आकर के उन श्रावक व्रतों का अच्छी तरीके से पालन करने लगा। अपने जीवन को उसने संयमित कर लिया। सामायिक, प्रतिक्रमण, औषध, धर्म ध्यान, इसमें अच्छे से मन लगाने लगा। खाने पीने में भी उसने संयम बरता। मन से, वचन से और काया से, मन से, वचन से और काया से उसने जीवों की, षट काय के जीवों की हिंसा को भी कम कर दिया। अच्छे से वो धर्म ध्यान कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, कभी कभी उसके मन में पैसा कमाने की भी इच्छा जागृत हो जाती, तो व्यापार में भी वो ध्यान देने लगा। तो इससे क्या हुआ, उसने स्वाध्याय करना कम कर दिया, साधु संतों का समागम भी कम कर दिया। व्यापार में बस मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, उसकी तरफ ध्यान ज्यादा देने लगा। धर्म ध्यान से वो हट गया और व्यापार की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा। फिर भी उसने सोचा कि चलो व्यापार बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा धर्म ध्यान भी कर लेता हूं। तो एक दिन वो पोषदशाला गया और पोषदशाला में जाकर के पोषद उपवास करने लगा। तो वो पोषद उपवास उसने कितने दिन का लिया था? 3 दिन का। अब पोषद उपवास क्या होता है? पोषद उपवास होता है कि हमको घर गृहस्थी के सारे कामकाज छोड़ करके उपाश्रय में या पोषदशाला में आकर के साधु जैसा व्यवहार करना, धर्म ध्यान करना, 24 घंटे सामायिक में रहना, प्रतिक्रमण करना, उपवास करना, उसको कहते हैं पोषद उपवास। तो उसने 3 दिन का पोषद उपवास लिया। 2 दिन तो अच्छे से बीत गया, तीसरे दिन का सुबह भी अच्छे से बीत गया, दिन भी अच्छे से बीत गया, लेकिन रात में उसको तकलीफ हो गया। क्या तकलीफ हुआ रात में? गर्मी ज्यादा थी, पसीने आने लगे, पूरा शरीर पसीनों से तरबतर हो गया, उसकी बेचैनी बढ़ गई, उसका गला प्यास के कारण सूखने लगा, यहाँ तक कि उसका जो थूक था ना वो भी सूख गया। बड़ी प्यास लग रही है, बड़ी प्यास लग रही है, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। अरे पानी कितना अमूल्य है, आज पता लग रहा है कि पानी जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम तो मर जाएंगे बिना पानी के। आज मुझे पता लग रहा है कि पानी कितना अमूल्य है, पानी कितना मूल्यवान है। कल सुबह होगी तो मैं कल सुबह राजा की अनुमति लेकर के राजगृही नगरी के अंदर एक बावड़ी का निर्माण कराऊंगा। बावड़ी यानी पुकुर का, एक पुकुर का निर्माण कराऊंगा, ताकि जो प्यासे लोग हैं ना वो आकर के स्नान करें, और उसके बगल में एक प्याऊ लगवाऊंगा ताकि वो लोग सब पानी पिए। जो इधर उधर राहगीर आएंगे, मुसाफिर आएंगे, जो थक जाएंगे, उनको आराम मिले। जैसे तैसे उसने सोच सोच करके पूरी रात पार कर ली। अगले दिन वो तुरंत पोषद पारने के बाद में राजा श्रेणिक के पास गया और राजा श्रेणिक से बोला, हे राजन, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि व्यवहारगिरी पर्वत की तलहटी पर मैं एक बावड़ी पुकुर का निर्माण कराऊं। तो राजा ने कहा, तो समाज सेवा का काम है, ये तो बहुत बढ़िया है, आप कराओ पुकुर का निर्माण, हम आपको जमीन दान में देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं लेंगे, आप कराओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो व्यवहारगिरी पर्वत की तलहटी में उसने एक पुकुर का निर्माण कराया, बावड़ी का निर्माण कराया, और उस बावड़ी के उत्तर में उसने अलंकार सभा बनवाई, पूरब में चित्रशाला बनवाई, दक्षिण में चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल बनवाया, और पश्चिम दिशा में उसने आने जाने का रास्ता और प्याऊ का निर्माण कराया। वो पूरा पुकुर कमल के फूलों से बड़ा सुंदर और शोभायमान दिख रहा था। तो जब वो अपनी बनाई हुई बावड़ी को देखता तो बड़ा आनंद होता कि कितनी अच्छी बावड़ी बन गई है, और उसने उस बावड़ी का नाम पुष्करिणी रखा। क्या नाम रखा? पुष्करिणी, उस बावड़ी का नाम रखा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस
बावड़ी पर आता, पुष्करणी पर आता, तो सब ये कहता अरे नंद ने ये पुष्करणी बनवाई है, नंद ने पुष्करणी बनवाई है, ये तो नंद की पुष्करणी है। तो उसका नाम नंद पुष्करणी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? नंद पुष्करणी नाम उसका पड़ गया। तो जब भी कोई राहगीर मुसाफिर आता तो उस बावड़ी को देखता, अरे नंद ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया काम कर दिया समाज के लिए कि उसने तो अपना नाम अमर कर दिया, उसने अपने पैसे का सदुपयोग किया है, थके हुए लोगों को आराम पहुंचाने के लिए उसने बहुत सुंदर बावड़ी का निर्माण किया है। तो सब लोग उससे मिलते, अरे नंद जी आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, इतनी अच्छी पुष्करणी आपने बनवाई, आप तो महान हैं, आप तो महान हैं। तो ऐसी प्रशंसा सुनते सुनते वो बड़ा अंदर से प्रसन्न होने लगा, वाह कि मेरी तो चारों ओर प्रशंसा हो रही है, सब लोग तो मुझे महान बोल रहे हैं, मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो अब उसने क्या किया, पैसा कमाना शुरू किया। तो पैसा कमाने के बाद में वो दान में देता, तो दान में देने के बाद में क्या करता, अपना नाम कमाने की इच्छा होती है उसके अंदर लोकेशणा की भावना उत्पन्न हो गई। लोकेशणा का मतलब होता है प्रसिद्धि पाने की भावना, लोकेशणा मतलब प्रसिद्धि पाने की भावना उत्पन्न हो गई। अब वो प्रसिद्धि पाने के लिए धन कमाता और अपना नाम सुनता, उसको बड़ा आनंद होता। ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर दान देता है और अगर वो प्रसिद्धि की लालसा में अगर दान दे, तो समझ लीजिए कि तो दान का फल होता है ना, वो यहीं समाप्त हो जाता है। दान ऐसा दिया जाता है कि एक हाथ से दान दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़े। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो दान देता हूं और दान देने के बाद में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे अच्छी गति मिलेगी, है ना, तो वास्तव में उसको अच्छी गति मिलेगी क्योंकि उसने दान दिया है। लेकिन अगर इसी जन्म में उसने अपनी दान देने के बाद में प्रशंसा सुनी, चारों ओर यश कामना से उसने दान दिया, तो समझ लीजिए दान का जो उसको फल मिलना था ना, वो यहां पर ही खत्म हो जाता है। तो आज लोग क्या करते हैं, दान देने के लिए पत्र पत्रिकाओं में अपना नाम छपाते हैं, है ना, कुछ भी कार्यक्रम होगा तो अपना पट या शिलालेख लगवा देते हैं कि ये मैंने करवाया। तो ये दान नहीं रहा, यहां दान का प्रतिफल उसका समाप्त हो गया। तो ऐसा ही नंद मणिकार के साथ हुआ। दान उसने दिया था सेवा काम के लिए, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती, अगले जन्म में वो अच्छी गति में जाता। लेकिन मेरी बावड़ी, मेरा तालाब, मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं मेरा मेरा मैं मेरा करते करते क्या हो गया, जब अंत समय उसका आया ना, अंत समय, तब अंत समय में धर्म ध्यान भूल गया। क्या याद रहा, बावड़ी, पुष्करणी, तालाब, कौन मेरे मरने के बाद कौन उसको ध्यान रखेगा, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो कौन सुनेगा मेरी प्रशंसा, अरे कोई सुनने वाला तो होना चाहिए मेरी प्रशंसा। उसका ध्यान रखना, अपने घर वालों से कह रहा है, ध्यान रखना मैं मर रहा हूं, उस पुष्करणी का ध्यान रखना, उस बावड़ी का ध्यान रखना, जब भी मेरी प्रशंसा हो तो ताली जरूर बजाना, जरूर मेरी अनुमोदना करना। ऐसा सोचते सोचते कहते कहते मर गया। और मरने के बाद में वो अगले जन्म में उसी बावड़ी में, उसी पुष्करणी में बैंक बना, मेढक। क्या बना? मैंने आपको बताया था ना, जिस पर ज्यादा आप आसक्ति रखोगे ना, ये मेरा मेरा है, मैं है, तो अगले जन्म में आपकी गति वही हो जाएगी। लोग कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, तो अगले जन्म में वही टिकटिकी पैदा हो जाएंगे, मेरा घर घूमते रहेंगे, भगाओगे, बाहर भागेगी, वापस आ जाएगी अंदर। समझ रहे? इंदुर बन जाओगे, इंदुर वापस बाहर भागता है, फिर वापस अंदर आ जाता है। क्यों? अगले जन्म में वो कहता था मेरा घर, वहीं आ गया मेरे घर में। तो इसीलिए भगवान महावीर ने भी यही बताया कि हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम करनी चाहिए। अगर हम आसक्ति कम नहीं करेंगे ना, और अंत समय में हमारी आसक्ति उसी भौतिक वस्तु पर पड़ी रही, तो हमारी गति अगले जन्म में वैसी हो जाएगी जैसी नंद मणिकार की हो गई। तो नंद मणिकार अगले जन्म में क्या बना?
वो मेढक, अब वो मेढक उससे पुष्करणी में बैठा रहता और लोग आते, नंद मणिकर मर तो गया लेकिन बहुत अच्छी बावड़ी बना गया। लेकिन वो मेढक वहां सुन रहा था, वाह वाह, मरने के बाद मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, मुझे अपना नाम मैं सुन रहा हूं कि नंद मणिकार ने पुष्करणी बनवाई है, बावड़ी बनवाई है। वो मरने के बाद भी अगले जन्म में जो मेढक बना वो अपनी प्रशंसा सुन के बड़ा आनंदित हो रहा था, खुश हो रहा था। अब बताइए, मेढक का जन्म अच्छा था, मनुष्य का जन्म अच्छा था? मनुष्य का जन्म अच्छा था ना। और वो मनुष्य के भव में उसने आसक्ति रखी और मेढक बन गया। उच्च गति से कहां चला गया? निम्न गति में चला गया। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी वापस ग्रामानुग्राम विहार करते हुए राजगृह में आए, तो वहां का जो राजा था, श्रेणिक राजा, अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के भगवान के समो शरण की तरफ चलने लगा। तो नगर के सारे लोग भी कहने लगे, चलो चलो महावीर भगवान आए हैं, उनकी देशना सुनने चलते हैं, उनके प्रवचन सुनने चलते हैं, चलिए सब लोग मिलकर के चलते हैं भगवान के दर्शन करने। तो ये बातें उस मेढक के कानों में चली गई। क्या? मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्म गुरु, मेरे धर्मोपदेशक भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, मैंने पूर्व जन्म में उनसे श्रावक व्रत अंगीकार किए थे, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मैंने रत्न को नहीं पहचाना। कहते हैं ना, जब व्यक्ति के पास कोई रत्न होता है ना, तो व्यक्ति उसकी कीमत को नहीं पहचानता, और जब व्यक्ति के पास वो रत्न खो जाता है तो अरे वो रत्न खो गया, वो मेरे पास रहता तो कितना अच्छा होता, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से नंद मणिकार ने भी भगवान महावीर स्वामी की कीमत को नहीं पहचाना। वो उसी भव में संयम का अच्छी तरीके से पालन करके मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के रहते हुए भी कहां चला गया? दुर्भाग्य था उसका कि वो एक त्रियंच गति का प्राणी बना। जब उसने सुना कि मेरे धर्माचार्य आए हैं, चलो मैं भी चलता हूं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उसने क्या किया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो अपने पास में कुछ उनके लिए भेंट लेकर के जाना चाहिए ना, उपहार लेके जाना चाहिए ना। मैं क्या उपहार लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं तो एक त्रियंच प्राणी हूं। एक काम करता हूं, ये कमल का फूल ले जाता हूं। तो उसने क्या किया, वो कमल का फूल उस पुष्करणी में से तोड़ा और भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए वो चल पड़ा। चलता जा रहा है, कूद कूद के चल रहा है भगवान के दर्शन। मन में बड़ी अभिलाषा है कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं, तो मेरा ये जो त्रियंच गति का भव है, ये जो त्रियंच भव में मैंने जन्म लिया है, यदि मैं भगवान के दर्शन कर लूं तो मैंने ये त्रियंच भव में जो जन्म लिया है तो वो सदगति में बदल जाएगा। निम्न भव से मैं उच्च भव में चला जाऊंगा भगवान के दर्शन करके। वो ऐसी भावना भा करके चलने लगा। अचानक से क्या हुआ, राजा श्रेणिक के घोड़े का जो पैर था ना, वो उस मेढक के ऊपर पड़ गया, और जैसे ही वो मेढक के ऊपर पड़ा, उसका तो दम बाहर आ गया, उसके प्राण बाहर निकलने लगे, वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले था। तभी उसने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं ये कमल का फूल आपको यहीं से अर्पण करता हूं, मैं भावों से आपको वंदन नमस्कार करता हूं। तो उसने भगवान को भावों से वहीं से वंदन नमस्कार किया। उसके बाद में उसने सभी जीवों से क्षमा याचना करी कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलती करी है, भूल की है, मरते समय मैं उसको मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूँ, मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ। मैं अरिहंत भगवान की शरण स्वीकार करता हूँ, अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण प्राप्त करता हूँ, सिद्धे शरणम पवज्जामि। इतना कहते ही उस मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया। और मरने के बाद में अगले जन्म में वो सौधर्म देवलोक में, मरने के बाद में क्या बना, सौधर्म देवलोक में दुर्धर नाम का देव बना। और वही देव था जो भगवान के समोशरण में आकर के नाटक किए थे, 32 प्रकार के नाटक किए थे, नृत्य प्रस्तुति की थी, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव के साथ में, भक्ति भाव के साथ में नाटक किए थे, भक्ति की थी। तो यहाँ पर इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है
कि हमें लोकेशना के लिए, प्रसिद्धि के लिए कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दान एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से पता नहीं चले। यदि आप दान दोगे और फिर आपको किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति होगी कि ये मेरे द्वारा बनवाई गई है, मैंने इस कार्य के लिए दान दिया है, मैंने इस निमित्त के लिए दान दिया है, तो आपकी वहां आसक्ति होगी और आसक्ति के कारण से आप अगले भव में निम्न गति को प्राप्त होगे। दूसरी बात, अगर हम श्रावक व्रतों को अंगीकार करते हैं तो हमें संतों का सदा समागम करते रहना चाहिए। अगर संतों का समागम ना मिले तो हमें जिन वाणी का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय करता रहना चाहिए। हमें जिन वाणी में जो कथित, आगमों में कथित जो सूत्र पाठ है, कथाएं हैं, उनको हमें पढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी बात है, हमें किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आसक्ति रखेंगे, राग भाव रखेंगे, तो हमें निम्न गति की प्राप्ति होगी। देखिए, एक होता है शुभ राग, एक होता है अशुभ राग। शुभ राग किसे कहते हैं? मंदिर के प्रति, ग्रंथों के प्रति, साधुओं के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, सामायिक प्रतिक्रमण के प्रति, धर्म ध्यान के प्रति हमारा राग है, तो उसे कहते हैं शुभ राग। क्या कहते हैं? शुभ राग। और अशुभ राग क्या? 7 व्यसनों के पीछे भाग रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, है ना, वैश्यागमन हो रहा है, चोरी हो रही है, मांस का व्यापार हो रहा है, टीवी मोबाइलों में लगे पड़े हुए हैं, है ना, और फिर उसके बाद में दुनियादारी की उल्टी सुल्टी बातों में फंसे पड़े हुए हैं। यह है अशुभ राग। क्या है ये? अशुभ राग। तो अशुभ राग अगर करेंगे तो कौन सा कर्म का बंध होगा? पाप का। और शुभ राग करेंगे तो पुण्य का। और पुण्य का फल हमें कहां भोगना पड़ेगा? स्वर्ग में। और पाप का फल कहां भोगना पड़ेगा? नरक में। लेकिन दोनों ही खराब है। स्वर्ग लोक भी खराब है और नरक लोक भी खराब है, क्योंकि ये दोनों बेड़ियां हैं। पुण्य सोने की बेड़ी और पाप लोहे की बेड़ी। और आपको मैं कहूं कि चलो मैं आपको सोने की बेड़ी में बांध दूं, अच्छा लगेगा किसी को? बेड़ी तो बेड़ी है। तो ये दोनों बेड़ियों को तोड़ने का एकमात्र रास्ता क्या है? आत्मचिंतन करना, धर्म ध्यान करना। और आत्मचिंतन, धर्म ध्यान के माध्यम से ही हम ये 4 गतियों से मुक्त होकर के मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।